लाइफ में कभी कभी छोटा सा ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ काम ही करते रहेंगे तो लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। तो हम तीनों निकल पड़े थे हमारे छोटे से वैकेशन पे। हमारी नाइट की ट्रेन थी तो रात भर हमने अच्छे से सो लिया और सुबह होते ही हम लगे ठूसने। ट्रेन में जो कुछ भी आता था हम सब ट्राई कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने खाए पोहे जो बहुत ही टेस्टी थे, फिर आ गई चाय। तो बाहर का व्यू एंजॉय करते करते घर के बने हुए थेपले के साथ चाय को एंजॉय किया। अब बारी थी वड़ा पाव की। तो वड़ा पाव तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, ड्राई चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते थे। और जहाँ पे हम जा रहे थे रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी टनल्स आ रही थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे ही टनल खत्म होती दिखते थे इतने प्यारे प्यारे व्यूज। इसीलिए मुझे ट्रेन में सफर करना ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू बस, प्लेन या फिर कार। ट्रेन में अगर आप स्लीपर में जा रहे हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। अगर आप सोना चाहते हैं तो सो सकते हैं, बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह सोते बैठते खाते पीते हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पर। हम जा रहे थे गोवा। मड़गांव आते ही हम ट्रेन से उतर गए और हमने कर ली कैब। कैब में बैठकर हम चल पड़े साउथ गोवा। मुझे साउथ गोवा ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू नॉर्थ गोवा, लेकिन नॉर्थ गोवा भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जा रहे थे साउथ गोवा। साउथ गोवा एकदम शांत और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। जिन लोगों को शांति पसंद है उनको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी, क्योंकि ट्रेन हमारी थोड़ी सी लेट चल रही थी। तो हम थोड़े फ्रेश हुए, बीच पर कैंडल लाइट डिनर किया और फिर सो गए। चलिए अब कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। अगर सुबह उठते ही आपको दिखे समंदर, नीला नीला आसमान और उगता हुआ सूरज, तो मॉर्निंग तो वैसे ही गुड होनी है। तो आज है साउथ गोवा में हमारा दूसरा दिन। सुबह होते ही हम निकल पड़े मॉर्निंग वॉक के लिए। रात को हमने इस कॉटेज में स्टे किया था जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। हमने अभी वॉकिंग स्टार्ट ही की थी कि हमको दिख गई ये प्यारी सी मछली। पता नहीं ये कैसे पानी के बाहर आ गई थी, ये अभी जिंदा है कि नहीं वो भी हमें नहीं पता था। तो हमने नजदीक खड़े हुए बोट वाले भैया को बुलाया। उन्होंने बोला ये अभी जिंदा है, तो उन्होंने पकड़ के उसे डाल दिया वापस से पानी में। चलिए सुबह तो बहुत ही बढ़िया हुई, पुण्य का काम हो गया। अब हम चल पड़े हमारे आगे के मॉर्निंग वॉक के लिए। हम रुके थे पैलोलियम बीच पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉटेजेस हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। साउथ गोवा में हम 2 दिन रुकने वाले थे, तो बीच के लेफ्ट साइड वाला व्यू और राइट साइड वाला व्यू दोनों हम एक्सप्लोर करने वाले थे। तो सबसे पहले हम आ गए हमारे कॉटेज के लेफ्ट साइड वाले व्यू में। लेफ्ट साइड अगर आप आते हैं तो आपको दिखेंगे बड़े बड़े पत्थर और कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते ही आपको बढ़िया सा व्यू दिखेगा और सीढ़ियों के नीचे उतरते ही आपको मिलेगा प्राइवेट बीच, जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको कॉटेजेस मिल जाएंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने व्यू एंजॉय किया, बहुत सारी फोटोज क्लिक की और थोड़ी बहुत वीडियो भी बना ली। इतने प्यारे से समंदर के पास आए हैं तो पैर भिगाना तो कंपलसरी है, तो मैंने भिगा लिए अपने पैर। और हमारे साथ जो अंकल चल रहे थे उनका कांटेक्ट नंबर भी हमने ले लिया, क्योंकि वो हमें करवाने वाले थे बोट राइडिंग। यहाँ पर बादाम के बहुत सारे पेड़ थे और बादाम भी बहुत ही मीठे थे, तो मैंने 1-2 बादाम भी खा लिए। फिर हम आ गए हमारे कॉटेज पे। वहाँ पर हमने किया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमने खाई चाय में डुबाकर ब्रेड, क्योंकि चाय में ब्रेड डुबाकर खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही में था आलू पराठा जो हमने खाया और हमारे एक फ्रेंड को भी खिलाया। फिर हम तीनों निकल पड़े कायाकिंग के लिए। मैं और रुद्र एक बोट में थे और मेरे हस्बैंड अलग से एक बोट में थे। पहले स्टार्टिंग में तो हमें बहुत ही डर लगा, लेकिन बाद में इतना मजा आया कि हम लोग तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन गलती से बातें करते करते, वीडियो शूट करते करते कब किनारे पर आ गए पता ही नहीं चला। फिर रुद्र ने दोनों बोट को खींचकर वापस से पानी में लाया और हमने बहुत ही मजे किए। फिर जब चप्पू चलाते चलाते थक गए तो आ गए किनारे और किनारे आकर सीधा कूद पड़े पानी में। पानी में हम लोगों ने बहुत ही मस्ती की, बहुत ही नहाए, बहुत ही मजे किए। पानी में नहाते नहाते इतना थक गए कि थोड़ी देर मैंने आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमने कर लिया लंच और फिर नहा धोकर रेडी होकर हम निकल पड़े थे बोटिंग के लिए। वो वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने मिलेगा। तो आज है गोवा ट्रिप का दूसरा दिन। दूसरे दिन की दोपहर लंच करके हम निकल गए बोटिंग के लिए। पैलोलियम बीच पर लेफ्ट साइड जाते ही आपको मिल जाएंगे बड़े बड़े पत्थर और पत्थर में बनी सीढ़ियाँ उतरते ही आपको बहुत ही रिजनेबल रेट में बोट और कॉटेजेस मिल जाएंगे। तो हमने हायर कर ली अपनी प्राइवेट बोट और निकल पड़े बीचेस एक्सप्लोर करने। रास्ते में जाते जाते हमें दिखे बहुत बड़े बड़े पत्थर जो टर्टल शेप के थे, क्रोकोडाइल शेप के थे, बहुत सारे पत्थर थे, लेकिन सब तो मैंने कैप्चर नहीं किए, कुछ कुछ मैंने कैप्चर किए हैं। इसके अलावा हमने देखा मंकी आइलैंड, बटरफ्लाई बीच। इन दोनों जगहों पर आपको बटरफ्लाई या फिर मंकी बहुत ही कम दिखेंगे, क्योंकि बोट वाले भैया बोल रहे थे कि ज्यादा क्राउड की वजह से इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। तो हम उतर गए बटरफ्लाई बीच पर। यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि आप किसी भी बीच पर जाएं, सारे बीचेस पर आपको रेत का टेक्सचर यानी कि सैंड का टेक्सचर अलग अलग मिलेगा।
यहाँ पर जो रेत थी उसका टेक्सचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर हमने थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक किए और थोड़ी सी रील्स बनाई। थोड़ी देर बीच पर बैठकर रिलैक्स किया। तब तक हमारा वापस जाने का टाइम भी हो गया था, तो हम बैठ गए वापस से बोट में और चले पैलोलियम बीच की तरफ। बोट राइड हमारी सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की थी, लेकिन बोट राइड में इतना मज़ा आया कि ये एक्सपीरियंस हमारे साथ लाइफ टाइम रहेगा। साइड में कायाकिंग करते हुए कुछ फ्रेंड्स भी मिल गए। उन्हें हाय हेलो करते करते, सनसेट एंजॉय करते करते हम पहुंच गए बीच पर। इवनिंग वॉक करते करते सनसेट को एंजॉय करना बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। तो हमने थोड़ी देर इवनिंग वॉक किया, सनसेट को एंजॉय किया, थोड़े बहुत फोटोज़ क्लिक किए और थोड़ी बहुत रील्स बनाई। फिर थक हार कर आ गए हम अपने रूम पर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, थोड़े से फ्रेशन अप हुए और फिर चल पड़े डिनर के लिए। मैंने आज तक कैंडल लाइट डिनर कभी भी नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते थे हमें कैंडल लाइट डिनर इजीली मिल जाता था। तो हम यहाँ पर आए हैं द्रौपदी रेस्टोरेंट में, जो यहाँ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ का सूप, सिजलर वगैरह सब कुछ बहुत ही टेस्टी था। तो फटाफट से हमने डिनर फिनिश किया और फिर हम निकल पड़े स्ट्रीट वॉक के लिए। वहाँ पर मुझे दिख गई आइसक्रीम स्टोर। मुझे आइसक्रीम बहुत ही पसंद है, तो मैंने ली तिरामिसू फ्लेवर और मेरे बेटे ने ली डार्क चॉकलेट। दोनों ही फ्लेवर बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही बढ़िया थे। फिर हमने स्ट्रीट पर की थोड़ी बहुत शॉपिंग और थक हार कर रूम पर आकर हम सो गए। चलिए अब कल सुबह मिलते हैं। आज है हमारी साउथ गोवा ट्रिप का तीसरा दिन। यहाँ पर सुबह इतनी प्यारी होती है कि मन करता है कि हर रोज सुबह ऐसी ही हो। और ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा कॉटेज जहाँ पर हम ठहरे हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट और बहुत ही कोजी है। यहाँ बाहर बालकनी में बैठकर आप सी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर स्टे लिया था। अगर आप चाहें तो ग्राउंड फ्लोर पर भी स्टे ले सकते हैं। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर भी रूम्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर कॉटेज को जिस तरह इन्होंने प्लांट से डेकोरेट किया है वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है और लग्जरी से ज्यादा सिंप्लिसिटी मुझे ज्यादा पसंद है। तो ये कॉटेज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप यहाँ पर लग्जरियस कॉटेज लेना चाहते हैं तो वो भी इजीली आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम आ गए थे नीचे और नीचे आते ही मैंने भिगा लिए अपने पैर, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ हर रोज सुबह या फिर शाम को जब भी मुझे मौका मिले पैर तो मैं इसमें भिगा ही लेती हूँ, क्योंकि ऐसा करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा वार्म अप किया, थोड़ी सी जॉगिंग की और फिर निकल पड़े बीच के राइट साइड। बीच का राइट साइड लेफ्ट साइड से एकदम डिफरेंट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पानी मिलेगा। पानी में से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे प्राइवेट बीचेस। यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत ही शांति मिलेगी और इस तरह के लाइव शेल भी आपको बहुत ही मिल जाएंगे। तो यहाँ के शांत एटमॉस्फेयर का फायदा उठाकर हमने कर लिया थोड़ा सा मेडिटेशन। लिटरली यहाँ पर मेडिटेशन करके मन को बहुत ही शांति मिली। फिर हम निकल पड़े आगे के लिए। यहाँ पर पानी इतना साफ था कि इसके अंदर छोटी छोटी मछलियां भी एकदम क्लियर दिख रही थी। अगर आप साउथ गोवा आते हैं तो पैलोलियम बीच को जरूर से एक्सप्लोर करना। यहाँ पर आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी। पैलोलियम बीच पर आपको फॉरेनर टूरिस्ट ज्यादा मिल जाएंगे जो नेचर के एकदम शांत होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और क्राउड ज्यादा होता है फिर भी शांति एकदम मेंटेन रहती है। और यहाँ पर दिख गया हमें एक बड़ा सा पत्थर जो शार्क की शेप का था और उसके ऊपर कोई आर्टिस्ट ने बढ़िया सा आर्ट किया था। तो वहाँ पे हमने थोड़ी सी वीडियो निकाली, थोड़े से फोटोज क्लिक किए और फिर हम चल पड़े आगे के लिए। जितना आप अंदर जाते हैं, आगे जाते हैं, उतनी ही शांति आपको मिलती है और पानी भी उतना ही क्लीन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन पानी है। और यहाँ बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ एक पहाड़ हमें दिखा, जिसके ऊपर कुछ टूरिस्ट थे जो फोटोज और वीडियोस क्लिक कर रहे थे और मस्त एंजॉय कर रहे थे। हमने भी सोचा कि ऊपर जाएं और देखें कि वहाँ क्या है, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर पत्थर ही इतने बड़े बड़े थे कि उसके ऊपर चढ़ना मुझे तो इम्पॉसिबल लगा। तो हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर पानी में बैठकर ही एंजॉय करना हमें सही लगा, तो हमने वही किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पानी इतना क्लियर है कि ट्रांसपेरेंट मछलियाँ भी एकदम क्लियर दिख रही है। आज हमारे साउथ गोवा ट्रिप का तीसरा दिन था। तो दोपहर में 12 बजे ब्रंच करके हम निकल पड़े नॉर्थ गोवा के लिए। नॉर्थ गोवा जाते जाते बीच में बहुत सारे ऐसे लोकेशन थे जिसे हमें एक्सप्लोर करना था, तो हमने कर ली एक कैब और निकल पड़े लोकेशन एक्सप्लोर करने। अब यहाँ तक आए हैं तो सब कुछ अच्छे से देख के ही जाएंगे। तो हम बैठ गए कैब में और सबसे पहले हम जा रहे थे कोला बीच। कोला बीच का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रास्ते बने हुए
हुए थे, कहाँ से जाना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं अपने तरीके से, मतलब कि आपने रेंट पर कुछ व्हीकल लिया है और आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं कोला बीच। यहाँ पर ऊपर से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ से आपको दिखता है नीला समंदर, नीला पानी और हरे हरे पहाड़। बहुत ही अमेजिंग व्यू था। तो व्यू को थोड़ी देर हमने एंजॉय किया, फिर हमने पिया कोकम शरबत। ये भी टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग था। तो शरबत फिनिश करके हम निकल पड़े आगे के लिए। थोड़ा सा आगे जाते ही आपको मिलेंगी कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ। यहाँ पर सीढ़ियाँ थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन नीचे उतरने के बाद आपको ऐसा व्यू मिलेगा कि आप उसे देखकर पागल ही हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे उतरते ही आपको दिखेंगे इतने बड़े बड़े पत्थर, इतनी बढ़िया सी रेत और सामने आपको दिखेगा नीला नीला समंदर। कौन पागल नहीं होगा, मैं तो इसे देखकर पागल ही हो गई थी। यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थरों पे चढ़ के जाना मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी था। ये दोनों तो फटाफट से चढ़ गए, लेकिन मुझे तो हेल्प की जरूरत पड़ी। इन बड़े बड़े पत्थरों पे हमें दिख गए छोटे छोटे क्रैब। क्रैब को देखकर हम चल पड़े आगे, क्योंकि आगे था कायाकिंग। कल हमने कायाकिंग किया था, लेकिन हमारा मन नहीं भरा था, तो हमने सोचा चलिए यहाँ पर भी कायाकिंग करते हैं। लेकिन कायाकिंग करने से पहले मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी देर पानी में मस्ती कर लेते हैं, क्योंकि धूप बहुत ही ज्यादा लग रही थी और पानी यहाँ पर एकदम ठंडा ठंडा था। तो पानी में इस तरह पैर भिगाकर मुझे थोड़ी सी ठंडक मिली। यहाँ का पानी भी आप देख सकते हैं, एकदम क्लीन और एकदम ठंडा था। तो अगर आप गोवा आते हैं तो कोला बीच जरूर से एक्सप्लोर करना, बहुत ही बढ़िया बीच है। अब टाइम हो चुका था कायाकिंग का, तो हमने ले ली 2 बोट। एक बोट में बैठ गए रुद्रा और उसके पापा और एक में बैठ गई मैं। यहाँ पर कायाकिंग करने का एक्सपीरियंस एकदम अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी इतना डीप नहीं है, लेकिन इतना क्लीन है कि पानी के अंदर आपको सब कुछ दिखेगा। यहाँ पर आपको व्यू भी बहुत ही अमेजिंग दिखेगा। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कायाकिंग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कायाकिंग खत्म करते ही हम हो गए रिटर्न, लेकिन रिटर्न में सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हमारा दम निकल गया। तो हमने पी लिया ठंडा ठंडा और मीठा मीठा नारियल पानी। अब लग रही थी जोरों की भूख, तो बीच से थोड़ा सा आगे निकलते ही हमें दिख गया है रेस्टोरेंट, जो बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे था। यहाँ पर हमने खाया मिक्स फ्रूट रायता, वेज बिरयानी और थोड़े से फ्राइज। ये सब कुछ बहुत ही टेस्टी था। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इस रेस्टोरेंट का विजिट जरूर से करिएगा। यहाँ का फूड सच में बहुत ही टेस्टी था। तो यहाँ पर खाना पीना खत्म करके हम निकल पड़े आगे के लिए। आगे हम जा रहे थे काबू दे रामा फोर्ट पर। तो ये आ गए हम काबू दे रामा फोर्ट पर। फोर्ट पर आते ही आपको दिखेगा ये ब्रिज। ये ब्रिज सेफ्टी रीजन से बनाया गया था, ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे। इसके नीचे ये जो खड्डा आपको दिखा, उसमें बहुत सारा पानी होता था और बहुत सारे मगरमच्छ, क्योंकि कभी युद्ध हो तो ये ब्रिज तोड़कर सेफ हो सकते थे, क्योंकि मगरमच्छ की वजह से दुश्मन अंदर नहीं आ सकते थे। ऐसा मेरे हस्बैंड बोले, बाकी मुझे पता नहीं। फोर्ट में एंटर करते ही आपको एंट्री करनी होती है और फिर आगे जाते ही आपको दिखेगा चर्च। थोड़ा सा आगे जाते ही आपको दिख जाएंगी सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ उतरते ही आप काबू दे रामा बीच पर जा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर नहीं गए थे, क्योंकि हम जाना चाहते थे फोर्ट पर, जहाँ पर दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई थी। हम आगे बहुत घूम के आए, लेकिन कहीं भी दिखा ही नहीं, क्योंकि वो तो था अंदर एंटर करते ही राइट साइड पर। तो रिटर्न में हमें वो दिखा, तो वहाँ पर हमने थोड़े से फोटोज क्लिक किए और फिर आगे चल पड़े। आगे जाते जाते रास्ते में हमें दिखे बहुत सारे कलरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल घर। यहाँ पर हर घर का कलर एकदम ब्राइट और एकदम डिफरेंट होता है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसके अलावा हमने देखा पंजिम का फेमस चर्च, जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल था। और यहाँ पर कार्निवल की भी तैयारी हो रही थी, लेकिन हम इसे अटेंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम सिर्फ अब एक ही दिन गोवा में थे। और यहाँ पर चर्च से थोड़ा सा आगे जाते ही आपको दिखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल से प्यारे प्यारे घर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा घर है। यहाँ पर फोटोशूट वगैरह करना मना है, लेकिन चुपके से मैंने थोड़ी सी वीडियो निकाल ली। और फिर हम चल पड़े नॉर्थ गोवा बागा बीच की तरफ। नॉर्थ गोवा पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी, तो वहाँ पर हमने ले लिया एक होम स्टे और थोड़ा सा फ्रेश होकर आ गए बागा बीच पर, क्योंकि हमारे होम स्टे से ये सिर्फ 2 से 3 मिनट की दूरी पर था। बागा बीच पर रात में बहुत ही बढ़िया रौनक होती है। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया लाइटिंग की है, और यहाँ पर बैठने के लिए भी बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर हमने किया डिनर और फिर रूम पर जाकर हम सो गए। चलिए अब कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी गोवा ट्रिप का चौथा दिन है। कल रात को हम नॉर्थ गोवा आए थे और यहाँ पर होम स्टे में हमने स्टे किया था। ये बहुत ही प्यारा होम स्टे है और बागा बीच से ये सिर्फ 2 से 3 मिनट दूर है, मतलब कि आप वॉक करके भी बागा बीच तक जा सकते हैं। बाहर निकलते ही राइट साइड बागा बीच मिलेगा, लेकिन हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड, क्योंकि आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं वाटर एक्टिविटीज के लिए। इस गली में आपको बहुत सारे फिश स्पा, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारी दुकानें, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, बहुत सारे होम स्टे, होटल, सब कुछ इस गली में आपको मिल जाएगा। तो
चलते चलते हम आ गए हैं हमारे बस स्टॉप तक, जहाँ से बस हमें पिक करने वाली है। बस को आने में अभी टाइम था तो हमने चाय नाश्ता भी कर लिया। तब तक हमारी बस भी आ गई थी, तो बस में बैठकर हम पहुंच गए वाटर एक्टिविटीज के लिए। तो बस हमें कुछ ऐसी जगह लेकर आ गई है जहाँ पर बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे रास्ते हैं। तो इन रास्तों पर 5 से 10 मिनट चलकर हम पहुंच गए वाटर एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का बैंड दिया गया था जो हमने हाथों में लगा लिया। फिर लाइफ जैकेट पहनकर हम बैठ गए बोट में। बोट में हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बैठना था। तो बोट में हमें खाना पीना सब कुछ मिलने वाला था। तो सबसे पहले आ गई पेटीज, फिर हमें दिया गया कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ पर हम स्कूबा डाइविंग भी करने वाले थे। तो अगर आप चाहें तो इस तरह के सूट रेंट पर ले सकते हैं। फिर मैंने खाई आइसक्रीम जो मैंने अपने पैसे से खरीदी थी, और ये हम पहुंच गए एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पर एक्टिविटीज के लिए एक पूरा पैकेज था। 1600 में आप 4 से 5 एक्टिविटीज कर सकते हैं। बाकी एक्टिविटीज तो ठीक है, लेकिन मैं तो एक्साइटेड थी स्कूबा डाइविंग के लिए, क्योंकि ये मेरा एक ड्रीम था कि मुझे लाइफ में एक बार तो स्कूबा डाइविंग करना था। तो बाकी छोटी मोटी एक्टिविटीज खत्म करके हम पहुंच गए पैरासेलिंग करने। पैरासेलिंग करने में भी बहुत मजा आता है, लेकिन अगर आप इस तरह के पैकेज में जाते हैं तो आपको छोटी सी राइड मिलती है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपको बड़ी राइड भी मिल सकती है। यहाँ पर लकीली हमें डॉल्फिन्स भी दिख गई, और ये हम पहुंच गए स्कूबा डाइविंग के लिए। तो स्कूबा डाइविंग के लिए आपको अलग से बोट में बैठना पड़ता है, और यहाँ पर कुछ इस तरह आपको स्कूबा डाइविंग के लिए रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले रुद्र और उसके पापा रेडी होकर उतर गए पानी में। मुझे तो देखकर ही बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने भी थोड़ी सी हिम्मत की और मैं भी उतर गई पानी में। स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगा, लेकिन फिर बाद में इतना मजा आया कि ये एक्सपीरियंस तो एक बार आपको करना ही चाहिए। यहाँ पर ये लोग आपको अंडर वाटर वीडियो शूट करके भी दे देते हैं, तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। और फिर रुद्र और उसके पापा लाइफ जैकेट पहनकर उतर गए पानी में। पानी में इस तरह स्विम करने में उन्हें बहुत ही मजा आया। लास्ट में सब थक हार कर हो गए रिटर्न, और रिटर्न आते ही हमने खा ली आइसक्रीम। आइसक्रीम खाते खाते बस में बैठकर हम पहुंच गए वापस से हमारी जगह पर। हम तीनों बहुत थक गए थे, तो हम तीनों ने करवा लिया बॉडी स्पा, और फिर रूम पर जाकर रेडी होकर हम निकल पड़े बागा बीच के लिए। सुबह आपने देखा होगा कि ये गली बहुत ही शांत थी, एकदम खाली खाली थी, लेकिन रात होते ही यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। यहाँ पर बहुत सारे डांस बार है, अगर आप चाहें तो डांस भी कर सकते हैं, लेकिन हम थक गए थे तो हम आ गए रिटर्न। डिनर किया और फिर सो गए। चलिए अब मिलते हैं कल। आज है गोवा में हमारा लास्ट दिन। तो सुबह सुबह हम निकल पड़े बागा बीच की तरफ, क्योंकि बागा बीच हमारे होम स्टे से सिर्फ 2 से 3 मिनट की दूरी पर है। रात में यहाँ पर बहुत शोर शराबा, बहुत चहल पहल होती है, लेकिन दिन में यहाँ पर बहुत ही शांति होती है। अब ये व्यू, ये पानी हमें कब देखने को मिलेगा पता नहीं। तो हम आ गए बीच पर थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। फिर हम निकल पड़े शॉपिंग के लिए। यहाँ पर अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो तिबेटियन मार्केट जाइएगा। वहाँ पर इस तरह के एंटिक पीस बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ से अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग की है, जो मैं आपको घर जाकर बताऊंगी। और अब आ गया था घर जाने का टाइम, तो बोरिया बिस्तरा बांध कर हम निकल पड़े घर के लिए। तो ये आ गए हम करमली रेलवे स्टेशन। ट्रेन आने में अभी थोड़ी सी देर थी, तो थोड़ा सा खाया पिया और ट्रेन का वेट किया। ट्रेन आते ही बैठकर घर की तरफ निकल पड़े। गोवा के तिबेटियन मार्केट से मैंने लिया था कोम और मिरर सेट, जो देखने में बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हैं कि इसका फिनिशिंग कितना बढ़िया है। ये नीचे से कुछ इस तरह फोल्ड भी होता है, तो अगर आप इसे कहीं पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये बहुत ही रिजनेबल रेट में मुझे मिल गया था। अब नेक्स्ट है ये घड़ी। आप इसे कहीं पर हैंग कर सकते हैं या फिर इसे किचन की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सेल डालकर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये चालू कंडीशन में है और देखने में बहुत ही एंटिक लगती है। नेक्स्ट मैंने ली थी ये पंच धातु से बनी घंटी, जो मेरे मंदिर के लिए एकदम परफेक्ट है, और इसका साउंड भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा मैंने ली थी ये सिरामिक ट्रे, जिसका प्रिंट आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। आगे से और पीछे से आप देख सकते हैं कि इसका फिनिशिंग भी कितना बढ़िया है। इसके साथ मैंने लिए थे टी कोस्टर, जो देखने में बहुत ही प्यारे हैं और ये ट्रे के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच कर रहे हैं। ये मैंने 6 का सेट लिया था। अगर आप चाहें तो सिंगल पीस भी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे शेप भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मैंने लिया था ये पर्स, जो देखने में बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा सा है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा स्पेस भी है। तो अगर आप फोन वगैरह रखते हैं तो बहुत ही सेफली आप इसे कैरी कर सकते हैं। अब आती है बारी गणेश जी की। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे गणेश जी हैं, और ये कोकोनट वुड से बने हैं। आप अगर चाहें तो इसे पानी से भी वॉश कर सकते हैं, और थोड़े से तेल से अगर आप इसे पॉलिश करें तो ये चमक उठते हैं। मैंने गणपति जी छोटे और बड़े दोनों साइज में लिए थे। मैंने यहाँ से शॉल भी ली थी, जो साइज में बहुत ही बड़ी और बहुत ही गर्म थी। घर में डेकोरेशन के लिए थोड़े से शेल भी मैंने लिए थे, और घूमने आए हैं तो फ्रिज मैग्नेट कैसे बोल सकते हैं। थोड़ी सी खाने पीने की चीजें, और बस हमारी शॉपिंग खत्म।